हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो ट्रिपल सी न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग का आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हमने ये सभी टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, एक टॉपिक है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेबल मैनिपुलेशन। ये दोनों टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल के साथ भी बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 3 का पूरा सिलेबस ले लिया और हर एक टॉपिक को काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देखते रहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप प्रीवियस ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस के सभी वीडियोस आप एक साथ देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, और यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है पैराग्राफ इंडेंटेशन। ये क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करते हैं और इसमें हम एक कुछ डमी टेक्स्ट लेते हैं ताकि प्रैक्टिकली आपको बता पाएं किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डमी टेक्स्ट इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली dt टाइप करना है और इसके बाद आपको टाइप करना होगा यहाँ पे F3 की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट आ जाता है जिसको आप सैंपल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर होता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका इंडेंट अलाइन करना है, इंडेंट करना है। इंडेंट बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से लेफ्ट से आप टेक्स्ट को कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं या राइट से आप टेक्स्ट को कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी ये दोनों तरफ से अलाइन है और यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे इस जगह पे दिया हुआ है इंक्रीमेंट इंडेंट और यहाँ पे डिक्रीमेंट या डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप टेक्स्ट को शिफ्ट करना चाहते हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ या अपने डॉक्यूमेंट का पूरा इंडेंट चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं। जितना भी आपको सुटेबल लगता है उसके हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से भी चाहें तो आप डायरेक्टली क्लिक करके भी इसे शिफ्ट कर सकते हैं या फिर इसको डिक्रीज या इंक्रीज दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं और इस तरीके से हम इसका इंडेंट अलाइन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था बेसिकली सबसे पहला टॉपिक, पैराग्राफ इंडेंटेशन। अगला है बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो अगर आप बुलेट्स एंड नंबरिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने किसी पैराग्राफ के साथ में, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नंबर्स यूज किए हैं, और अगर हम यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, नंबरिंग करना चाहते हैं, तो बुलेट्स क्या होते हैं बेसिकली जब कुछ इस तरीके का पैराग्राफ लिखा होता है, कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं तो वहां पे हम डॉट यूज करते हैं, कुछ नंबर्स यूज करते हैं। इस तरीके कई सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टूल बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कई तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ से डॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपको एरो मिल जाएंगे, और यहाँ से टिक मार्क या क्रॉस, इस तरीके कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप इनमें से कोई भी बुलेट मार्क्स ले सकते हैं जो आपको सुटेबल लगता है, और यहाँ पे इनको चेंज करना चाहते हैं सिंपली आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसे दूसरा एक कोई फॉर्मेट ले सकते हैं और इस तरीके से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, कई बार हमें सब बुलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको जैसे टैब की प्रेस करेंगे तो अगर आप इसके बाद कहीं पे लिखना चाहते हैं तो आप सब बुलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे एरो हो गया है, और अगर इस एरो को आप किसी दूसरे सिंबल से चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी और ये हमारी सब हेडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बुलेट्स का। और इन केस अगर आपको नंबर इंसर्ट करना है, इस जगह पे नंबर चाहिए, डॉट्स की जगह पे नंबर चाहिए, तो यहाँ से आप नंबर ले सकते हैं या फिर अल्फाबेट भी ले सकते हैं। कई बार जैसे कि हम अपने ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चंस में इस तरीके से ABCD के ऑप्शन यूज करते हैं, ये बेसिकली हम यूज करते हैं यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ ABCD लिखा हुआ है, तो इस तरीके से नंबर्स भी ले सकते हैं और यहाँ पे साथ में अल्फाबेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कई अलग अलग तरीके के अवेलेबल हैं। आप चाहें तो यहाँ से रोमन नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोमन नंबर की अगर आपको जरूरत है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये हो गया हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस क्या होता है कि जैसे कि आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ, जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर देता हूं ताकि इजिली आपको दिखे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया इसका साइज। अब अगर हमें यहाँ पे चेंज केस अप्लाई करना है, चेंज केस का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे टाइटल केस या लोअर केस या अपर केस में लेटर्स लिखे हैं, उसको किसी दूसरे केस में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, उस लाइन को या उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप चेंज केस में जाएंगे। ये ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्मेट के अंदर। जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट, और इसके अंदर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की यहाँ पे होती है कंट्रोल+D, जबकि अगर हम MS वर्ड की बात करें तो वहां पे डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+D, और यहाँ पे कंट्रोल+D होती है डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की।
तो यहाँ पे चेंज केस का ऑप्शन आप देख सकते हैं। चेंज केस में आप अपर कीज ले सकते हैं या लोअर कीज ले सकते हैं या साइकिल कीज ले सकते हैं। तो साइकिल कीज क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। सिंपली सबसे पहले अपर कीज लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपर केस अप्लाई किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखें पूरा पूरा जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो पूरा अपर केस लेटर में हो चुका है। इसी तरीके से आप चाहें तो इसको लोअर केस में चेंज कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन रहता है। लोअर केस में चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा लोअर केस में चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे साइकिल केस लेते हैं तो क्या होगा, साइकिल केस में क्या होता है, जैसे ये अभी टाइटल केस में लिखा हुआ है और इसको हम अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस में इस तरीके से कई अलग अलग तरीके के फॉर्मेट में बार बार चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइकिल केस। तो इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है शिफ्ट प्लस F3 में। जितनी भी शॉर्टकट कीज बताता चल रहा हूं, आप सभी इसको अलग से जरूर नोट डाउन करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं हर एक वीडियो में, कई बार मैं ये रिपीट करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं तो आप देखिए क्या होता है। शिफ्ट के साथ मैंने F3 प्रेस किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये अब टोटल अपर केस लेटर में हो गया। दोबारा हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लोअर केस लेटर में हो चुका है और इसके बाद एक बार और प्रेस करेंगे तो ये देखिए टाइटल केस में हो गया। तो ये साइकिल केस साइकिल होता है जिसमें आप कई बार अलग अलग तरीके से जो टेक्स्ट होता है उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, मीन्स अपर, लोअर या टाइटल में। और अगला है यहाँ पे सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी लाइन सेलेक्ट की तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जो पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाएगा। सिंपली इसका ये यूज होता है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट में और यहाँ पे सेंटेंस केस सेलेक्ट करते हैं तो इस पैराग्राफ जहां से ये लाइन स्टार्ट होती है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होगा, ये होगा सेंटेंस केस। ओके, अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे ऑप्शंस भी हैं। टॉगल केस एक मैक्सिमम पूछा जाता है। टॉगल केस क्या होता है, टॉगल केस में क्या होता है, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक लेटर, हम पार्टिकुलर लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे टी कैपिटल में है, या हम पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके लिए पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप पूरा पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की होती है। मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे टॉगल केस अप्लाई करते हैं तो जहां जहां पे कैपिटल लेटर है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे एच कैपिटल है, टी कैपिटल है, तो ये लोअर केस लेटर में हो जाएंगे। बाकी जितने भी लेटर्स हैं यहाँ पे वो अपर केस लेटर में हो जाएंगे। मींस यहाँ पे जो अपर में है वो लोअर में होगा और लोअर वाला जो भी टेक्स्ट है, जितने भी लोअर केस लेटर में यहाँ पे टेक्स्ट है वो सभी अपर में हो जाएंगे। मींस जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और ये होता है टॉगल केस। तो अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे हम टॉगल केस अप्लाई करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी लेटर, जैसे कि एच हमारा कैपिटल में था तो ये लोअर में हो गया, और इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे लेटर्स अपर केस लेटर में थे सभी लोअर में हो चुके हैं, और जितने भी लोअर में थे वो सभी अपर में हो चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कई सारे लेटर्स हैं जो कि पहले अपर में थे वो सभी अब लोअर में हो चुके हैं। तो ये हो गया टॉगल केस। ओके, अगला ऑप्शन है हमारे पास हेडर एंड फुटर। तो ये चेंज केस हो गया। हेडर एंड फुटर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम प्रैक्टिकली बताते हैं किस तरीके से हेडर एंड फुटर यूज इस्तेमाल करते हैं। तो हेडर होता है सबसे टॉप, जो हमारा पेज का मार्जिन एरिया होता है उसमें हेडर प्रिंट होता है, या जो बॉटम का मार्जिन एरिया होता है वहां पे फुटर प्रिंट होता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो मार्जिन एरिया होता है उसमें हेडर प्रिंट होता है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन ट्रू होता है क्योंकि जो हमारा हेडर है वो मार्जिन एरिया में होता है। मार्जिन एरिया आपका वो एरिया होता है जहां से आपके टेक्स्ट लिखने स्टार्ट होते हैं, इससे ऊपर का जो भी एरिया होगा, जो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे ऊपर का जो भी एरिया है वो मार्जिन एरिया है। और ये पेज में चारों तरफ होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन चारों तरफ ये मार्जिन एरिया होता है। तो यहाँ पे जब हम कोई हेडर इंसर्ट करते हैं तो ये मार्जिन एरिया के अंदर इंसर्ट होगा। तो सिंपली इसके लिए क्या करना है, आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और इंसर्ट में आप देखेंगे यहाँ पे हेडर एंड फुटर लास्ट में दिया हुआ है। थर्ड लास्ट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हेडर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडर को सेलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये हेडर हम चाहते हैं कि सारे पेजेस पे ये टेक्स्ट हमें चाहिए, इसके लिए हम हेडर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो जितने भी हमारे पास पेजेस होंगे उन सभी पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स के नाम लिखना चाहते हैं या कुछ और भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, तो उसको हम बेसिकली हेडर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ज्ञान एक्सपी, ये हेडर में डाल दिया, ऑटोमेटिक जितने भी पेजेस होंगे ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। हालांकि हमारे पास अभी एक पेज है, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं तो एक नया पेज बन जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ज्ञान एक्सपी लिखा हुआ है। तो ये हो गया हेडर। एक और क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में देखने को मिला है
क्या हेडर में हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट आपको बता दिया किस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे हम इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे इमेज को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे इंसर्ट करते हैं? सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है पहले हेडर सेक्शन पे, और उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट करनी है। जो भी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में या आपके सिस्टम में स्टोर्ड कोई भी इमेज है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिब्रे ऑफिस का लोगो सेव करके रखा है। जैसे मैंने ओके किया, ये हेडर सेक्शन में इंसर्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इमेज जो कि हेडर सेक्शन में आ चुका है। अब इसको कैसे पता करेंगे ये हेडर में है? तो अगर आप ऊपर के पेजेस में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये इमेज हेडर में मिल जाएगी। तो इट मींस ये जो इमेज है वो हेडर सेक्शन में इंसर्ट हो चुकी है। अगर इसको हम पेज में इंसर्ट करेंगे तो जिस पेज के अंदर होगी उसी में रहेगी। अगर हम पेज के हेडर में इस इमेज को इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सभी पेजेस में आ जाएगी। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जितने भी पेजेस होंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक नया पेज बनाते हैं कंट्रोल इंटर करके, तो ये यहाँ पे भी आपको हेडर दिखेगा और यहाँ पे इमेज और ज्ञान एक्सपी लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा हेडर सेक्शन। तो हेडर में भी हम इमेज लगा सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, हालांकि मैं कई बार देख चुका हूँ ट्रिपल सी एग्जाम में। अगला ऑप्शन है हमारे पास फुटर। तो फुटर को भी इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ पे आपको फुटर का ऑप्शन मिलता है। डिफॉल्ट स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे। फुटर हमारे पेज का सबसे बॉटम का या नीचे का एरिया होता है जहां पे हम फुटर सेक्शन इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं ज्ञान एक्सपी, और ये सभी पेजेस के फुटर सेक्शन में आ जाएगा। तो जितने भी पेजेस होंगे हमारे पास सभी में देख पा रहे होंगे ये ज्ञान एक्सपी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये हमारे सारे पेजेस में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हेडर एंड फुटर। बहुत सिंपल सा है, और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हेडर इंसर्ट करने के लिए किस टैब का इस्तेमाल करेंगे, किस टैब में हेडर का ऑप्शन होता है। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो इंसर्ट टैब के अंदर आपको मिलता है हेडर एंड फुटर का ऑप्शन। ओके, अगला है टेबल मैनिपुलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, कई बार इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ डेटा होता है जिसको हम टेबल्स में डिस्प्ले करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए टेबल हम कैसे इंसर्ट करेंगे। इसके लिए वह सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल, चेंजिंग सेल विड्थ एंड हाइट। ये सारी चीजें हम करके देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हम इसी पेज पे आते हैं और यहाँ पे मैं कुछ एक टेबल इंसर्ट कर ले रहा हूँ सिंपली। इसके लिए भी हमें जाना होगा। यहाँ पे देखिए टेबल के लिए अलग से एक टैब दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे मेन्यूज है, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल। इसी तरीके से यहाँ पे एक टेबल अलग से मेन्यू दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12। आप इसको भी नोट डाउन करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपके पास कई सारे स्टाइल्स होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल का नाम दे सकते हैं। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल अगर हम टेबल्स बनाते हैं तो यहाँ पे उनका नाम देना जरूरी होता है। आप नाम देंगे तो इस तरीके से आप उसको इजिली मैनेज कर पाएंगे हर एक टेबल को। तो यहाँ पे डिफॉल्ट नेम आ रहा है टेबल 1। अब यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स या कितने नंबर ऑफ रो चाहिए वो डायरेक्टली आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे अभी 5 कॉलम्स चाहिए तो हम यहाँ पे 5 टाइप कर रहे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो चाहिए हमें 5, तो यहाँ पे मैंने 5 टाइप कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, कई अलग अलग तरीके के स्टाइल्स की टेबल्स हैं। अब इनमें से कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये बेटर लग रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। इस तरीके से हमारे पास एक टेबल आ चुकी है जो कि 5x5 की है। मींस टोटल 5 कॉलम्स हैं और टोटल 5 रो हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, और इस तरीके से यहाँ पे जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, एज। ओके, तो इस तरीके से जितने भी कॉलम्स हैं आप इस सब में हेडिंग्स डाल सकते हैं और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस टेबल को आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे जो कॉलम है वो एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं या हमें कुछ और कॉलम चाहिए, तो सिंपली अगर आपको एक्स्ट्रा कॉलम लग रहा है तो इस पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्या डिलीट करना चाहते हैं, रो या कॉलम या टेबल। अगर पूरी की पूरी टेबल डिलीट करनी है तो टेबल पे क्लिक करेंगे, हमें कॉलम डिलीट करना है तो सिंपली हम यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी को हम डिलीट कर सकते हैं 1 बाय 1। अगर हमें सिर्फ 2 कॉलम चाहिए तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही कॉलम रखेंगे, बाकी सभी को हम डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स हैं। अब इसके साइज को हमें एडजस्ट करना है तो सिंपली क्या करना है, इसका जो बॉर्डर लाइन होता है उससे यहाँ से इसको ड्रैग कर देना होता है, और इस तरीके से जो हमारे टेबल का साइज है उसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉलम की साइज घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉलम जो रो होता है उसका भी विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सिंपली ड्रैग करना है, इस तरीके से आप इसकी स्पेसिंग को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा ऑप्शन होता है जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से आप अपनी टेबल को कस्टमाइज कर
सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें कोई कॉलम या कोई रो ऐड करनी है तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इंसर्ट रो या कॉलम कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें कॉलम चाहिए तो यहाँ पे बिफोर या आफ्टर, जहां पे आपने माउस पॉइंटर क्लिक किया है उसके पहले या बाद में, जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है सिंपली टेबल पे और यहाँ पे रो इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से टेबल में रो इंसर्ट की जा सकते हैं। अब इसकी हाइट और विड्थ अगर चेंज करना है तो मैंने सिंपली बता दिया कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चेंज कर सकते हैं, और ये यहाँ पे दिया भी था सिलेबस में, चेंजिंग द सेल विथ एंड हाइट। तो इस तरीके से आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे चेंज कर सकते हैं। अगला है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल। तो अगर आप टेक्स्ट टाइप करते हैं कुछ भी यहाँ पे टेबल के अंदर, उसको अलाइन करना चाहते हैं तो कई बार क्या है, ये बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट अलाइन है, इसको राइट अलाइन करना है तो यहाँ पे आप इसको सेंटर या राइट अलाइन कर सकते हैं। यहां से क्लिक करके इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, आप इसको जैसे कि यहाँ पे अभी टॉप में अलाइन है, ये जो टेक्स्ट है हमारा वो टॉप की तरफ है, जो आप देख पा रहे हैं इस कॉलम में टॉप पे अलाइन है। अब इसको अगर आप मिडल में लेके आना चाहते हैं या नीचे की तरफ अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जब आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक अलग से टूल बार ओपन होके आता है, नीचे बॉटम की तरफ जहाँ पे हमारा स्टेटस बार होता है वहां पे एक अलग से टूल ओपन होके आता है। अब यहाँ पे एज अभी टॉप में अलाइन है, लेफ्ट की साइड में अलाइन है, और यहाँ पे हमें इसको दूसरी तरफ से डायरेक्शन चेंज करनी, इसको हम बॉटम में अलाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। इस तरीके से ये मिडल में अलाइन हो गया। अब अगर आप नीचे की तरफ अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से अलाइनमेंट आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको लेफ्ट राइट सेंटर में चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इस टूल बार में किस तरीके से अलाइन करना चाहते हैं, आप टॉप पे अलाइन करना चाहते हैं या सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं या फिर इसको बॉटम में अलाइन करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इस टेक्स्ट को या टेबल में अगर पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं और यहां से आप अलाइन कर देते हैं तो सारे के सारे जितने भी कंटेंट होगा टेबल का वो ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। तो इस तरह से आप अपने टेबल के कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक है हमारा अलाइन के बाद है डिलीट इंसर्ट रो एंड कॉलम। ये हमने डिलीट और इंसर्ट आपको बता दिया कि इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मर्जिंग और स्प्लिटिंग कैसे होता है। तो अगर आपने कोई टेबल बनाई है उसमें अगर आपको लगता है कि ये सेल आपको एक साथ मर्ज करनी है तो मर्ज क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना। अब इसको आप एक सिंगल सेल में चेंज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए टेबल में ऑप्शन दिया होता है मर्ज करने का, या फिर यहाँ पे आप राइट क्लिक करके डायरेक्ट भी ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आप जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे ये देखिए पूरा का पूरा मर्ज हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा एक साथ टाइप हो रहा है, तो ये मर्ज हो चुका है। अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये कॉलम है और यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या है। अब अगर हम इसको दो कॉलम में स्प्लिट करना चाहते हैं तो सिंपली राइट क्लिक करना है इस पे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट सेल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपको हॉरिजॉन्टल में स्प्लिट करना है, वर्टिकल में स्प्लिट करना है। तो अगर हमें वर्टिकल में से स्प्लिट करना है तो हम इस तरीके से क्लिक करेंगे और ये वर्टिकल में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से दो सेल में डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे दो अलग अलग हो चुके हैं। और इसको अगर हम मान लेते हैं इसको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना है तो सिंपली हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल पे जाएंगे और यहाँ पे इसको हम हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर ले रहे हैं। कितने पार्ट्स में इसको कितने सेल्स में स्प्लिट करना है, तो अगर मान लीजिए इसको हमें 3 सेल्स में स्प्लिट करना है तो यहाँ पे सिंपली हम 3 टाइप करेंगे, ओके करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 3 हॉरिजॉन्टल सेल्स में स्प्लिट हो चुका है, ये 3 अलग अलग सेल हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको मर्ज कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हो। इस तरीके की भी कई बार जरूरत आती है। मान लीजिए आपको सिंपल सा एक कोई मार्कशीट डिजाइन करना है तो आपको इस तरीके से कई कॉलम्स को मर्ज और स्प्लिट करके उस मार्कशीट का डिजाइन तैयार करना होगा। या फिर अगर आप कोई इनवॉइस का डिजाइन तैयार कर रहे हैं उसमें भी आपको इस टेबल को मर्ज या स्प्लिट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है बॉर्डर एंड शेडिंग। तो अगर आप कोई टेबल बना रहे हैं तो उसका बॉर्डर डिजाइन करना चाहते हैं, उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वापस हम चलते हैं इसी टेबल पे और यहाँ पे हमारे पास टेबल है। जैसे इस टेबल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इसका टूल बार आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक टूल बार मिलेगा जिसमें आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर आप किस तरीके का रखना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसकी लाइनिंग या आउटलाइन किस तरीके की चाहिए आपको, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉर्डर स्टाइल आपको मिल जाएगी इनमें से, जैसे कि कोई भी लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो लाइन है दोनों तरफ से चेंज हो चुका है। मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिखे यहाँ पे क्या चीजें चेंज हुई हैं।
तो मैं यहाँ पे कोई अलग सा डिजाइन ले रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने ले लिया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका बॉर्डर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल का बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप यहाँ से ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर का कलर यहां से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है। पहले रेड था, अभी ब्लैक हो चुका है। तो यहाँ इस ऑप्शन से आप बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको किस तरीके का बॉर्डर रखना है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको सारे के सारे ऑल बॉर्डर चाहिए तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, सभी डायरेक्शन में एक बॉर्डर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी टेबल का बॉर्डर या शेडिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanxp.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रिपल सी के लिए मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और मैंने ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के लगभग सभी टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं। तो आप हमारी इस वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।